नमस्कार दोस्तों। आजकल लगता है मुझे ऐसा कि मेरे अंदर प्रेमचंद की आत्माएं आ गई है। मैं ढेर सारी कविताएं और शायरिया टाइप कुछ कुछ कह सकते हो, कुछ कुछ पंक्तियां मैं लिख रहा हूँ। और मैं किसी से कॉपी नहीं कर रहा हूँ, खुद से लिख रहा हूँ। ये पहले बता देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, नहीं तो लगे भाई कहीं से कॉपी करके गूगल से छाप छापा करके पका रहा है। ऐसा नहीं है। और दूसरी बात है, मैं इस पंक्तियों को शॉर्ट्स के माध्यम से पहले बना भी रहा था, कुछ शायद 4-5 डाले भी होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम पर कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई फिर से आ गया इस इंसान का, फिर से हमको देखना पड़ेगा, नहीं चाहते हुए भी। तो वैसे मुझे शॉर्ट्स और रील्स बनाना भी पसंद नहीं है। तो मुझे लगा कि मैं एक लॉन्ग वीडियो बना देता हूँ जिसके अंदर मेरे जितने सारे कल्पनाएं हैं या जितने सारे पंक्तियाँ हैं सबको व्यक्त करने का प्रयास करूँगा। तो आप ध्यान से सुनिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो या कहीं से कोई पार्ट क्लिप वगैरह सब वो काटना चाहे तो वो सब काट लीजिएगा, नहीं तो ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बात। या ऐसे भी सुन ली, नहीं सुनोगे तो भी कोई बात नहीं। देखो, सबसे पहले मैंने एक पंक्ति लिखा था इंडियन पेरेंट्स के बारे में। तो इंडियन पेरेंट्स भी लाइक, हम प्रेशर नहीं देते हैं, हम तो बस इतना चाह रहे हैं कि सिर्फ 99% मार्क्स आ जाए। प्रेशर नहीं दे रहे हैं, बस इसको यह कह रहे हैं अपने तरफ से भी कोशिश करें। अगर आ जाए तो मैं तुम्हें स्कूटी दिला दूंगा। हाँ, प्रेशर नहीं दे रहे। नहीं आए तो बस जी तोड़ी जाएगी बेल्ट से, और रिश्तेदार से थोड़ा बहुत ताना सुनना पड़ेगा कि था ही नालायक। लेकिन हाँ, प्रेशर नहीं दे रहे हैं। ये थी पहली पंक्ति। अब दूसरी पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। वही इंडियन पेरेंट्स का ही एक्सपेक्टेशन है, वो सुन लो दूसरी पंक्ति में। कुछ नहीं, बस सरकारी नौकरी निकाल दो, फिर मज़े ही मज़े। बस कुछ नहीं, शादी कर लो, फिर मज़े ही मज़े। उसके बाद शादी भी हो गई, फिर वो कह रहे हैं कुछ नहीं, अब बस बच्चे कर लो, फिर देखो मज़े ही मज़े। एक बच्चे हो गए, फिर वो एक बच्चा खेलेगा किसके साथ पता नहीं। कुछ नहीं, बस एक और कर ले, फिर देखो कैसे मज़े ही मज़े। कब होंगे मज़े पता नहीं। तीसरी पंक्ति पर चलते हैं। वो अशांत सा छोटा सा बच्चा है, उसे सही से दुनिया की समझ भी नहीं है। हाँ, उसे लग्जरी ब्रांडेड शूज, फोन्स, क्लोथ्स इत्यादि काफ़ी पसंद है, लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। जबकि उसे खेलना भी खूब पसंद है। शायद वो उससे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। कोई भी चीज़ें जो हमसे ज़बरदस्ती करवाई जाती है उसमें हम नफ़रत करने लगते हैं। अभी तो वो छोटा सा बच्चा है। बस उनके पेरेंट्स का एक सपना है कि बच्चा सिर्फ आईएएस बन जाए। उसके लिए वो अभी से जुट गए हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ, हो रहा है। पेशेंस रखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने पेज इधर उधर लिखा है कहीं कहीं। हाँ, मिल गया एक बार। नेक्स्ट पंक्ति है बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के। वो बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड है, क्योंकि उसे काफ़ी अच्छे मार्क्स चाहिए। पेरेंट्स जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, और सभी रिलेटिव्स को भी तो बताना है कि वो लोल नहीं है। पढ़ना कुछ खास पसंद नहीं उसे, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम जो है, हाँ उसे सुंदर और अमीर इंसान भी पसंद है, लेकिन दूसरों से नफरत भी नहीं है। उसे पता है कि खुद को कितना और कहाँ तक एक्सपोज करना है। वो बहुत डरी हुई है शायद बोर्ड एग्ज़ाम जो है। वाह वाह करने वाला कोई नहीं, बट ठीक है। वाह 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 वाह। तो टीचर पर एक लाइन मैंने लिखा था, टीचर कैसे बनूं। ठीक है, वो स्कूल को इंडिकेट कर रहा है। गधों की तरह बक बक और मेहनत करवाता है, और खाने को देता है बस 2 पाई। ना ही ग्रोथ होनी है, ना ही संभावनाएं हैं। बस हम यूं ही सीखते हैं, सिखाते हैं बच्चों को नेवर लूज होप, लेकिन खुद खो चुके हैं। हम बच्चों को सिखाते हैं विज्ञान में छुपे रहस्य, वो विचार जो दुनिया बदल सकता है, लेकिन हम खुद को बदल नहीं सकते हैं। क्योंकि घर जाते हैं तैयार है फैमिली के 2 किलो ताने सुनने के लिए। यू आर लूजर बिकॉज यू कैन नॉट क्लियर गवर्नमेंट जॉब इत्यादि जैसे ताने सुनने के लिए। कैसे बने टीचर।
अगला पंक्ति सुनिएगा जरा ध्यान से। वो धूप में निकलने से डरता था, कहीं काला ना हो जाए शायद। जबकि पहले से शाम है, वो शाम मतलब यहाँ पर सांवला है। शायद वो मूर्ख है या फिर उनकी कोई मजबूरियां रही होगी। शायद वो मूर्ख है या उनकी भी कोई मजबूरियां रही होगी। डॉक्टर ने रिपोर्ट में कहा है विटामिन डी की काफ़ी कमी है साहब आपके जिस्म में, लेकिन फिर भी वो धूप में निकलने से डरता है। अगली पंक्ति पर गौर फरमाइएगा। वो देखकर मुस्कुरा रही थी, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट। यूं ही अंधकार में बैठकर अंधेरे से बातें कर रहा हूँ, शायद अब रोशनी में वो बात नहीं रही। शायद अब रोशनी में वो बात नहीं रही, इसलिए लाइट को हटा दो। नेक्स्ट। उसकी भी उम्मीद थी कि लोग उसे प्रेम करें, शायद उसके नसीब में ना था। ऐसा नहीं है कि उसने प्रयास ना किया, लेकिन पता नहीं लोग उसे पसंद नहीं करते, शायद वो भद्दा था। नेक्स्ट। उसे डर था कि शायद कहीं समाज उसे बहिष्कृत ना कर दे, लेकिन मालूम हुआ ये तो सच्चाई है। नेक्स्ट। कौन कहता है ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बी होल्डर, यहाँ तो साहब लोगों के अपने आंखें नहीं हैं। दोस्तों ये सारी पंक्तियाँ थोड़ी डीप है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, खुद ही समझ गया। उसे भी चाहिए था अपनी जिंदगी का वैलिडेशन, लेकिन सारे कूल युवक एक ही युवती को घूर रहे थे। नेक्स्ट। शायद मैं ही बुरा हूं, लेकिन अच्छा कौन है फिर। अगली पंक्ति सुनिएगा जरा। पता नहीं वो क्यों समझने लगे हैं कि सारा ज्ञान उन्हीं की बपोती है। शायद वो सच छुपा रहे हैं या सामना नहीं करना चाहते हैं। ये था इसे। नेक्स्ट। अगली पंक्ति। वो मासूम थी, जिंदगी की मुश्किलों ने उसे भी पत्थर दिल बना दिया। वो मासूम थी, जिंदगी की मुश्किलों ने उसे भी पत्थर दिल बना दिया। नेक्स्ट। अगली पंक्ति पर गौर फरमाइएगा। हमें ख्वाहिश नहीं मशहूर होने का, हमें ख्वाहिश नहीं मशहूर होने का, लेकिन फिर वो नहीं पसंद करेगी सॉरी लेकिन फिर वो नहीं पसंद करेगी और चले जाएगी किसी और मशहूर व्यक्ति के पास, मशहूर और रईस व्यक्ति के पास। ये थोड़ा सा बात सही, लेकिन बोलने में पता नहीं, हो सकता है इधर उधर हो गई। नेक्स्ट। ये घड़ी टिक टिक का शोर मचाकर परेशान क्यों कर रहा है, देखो तो सामने दीवार पे पड़ी हुई है। शायद ये मेरी अंदर की आवाज़ है। नेक्स्ट। राम के नाम पर हो रही राजनीति है, शायद पता नहीं लोग राम के साथ हैं या राजनीति के साथ। अकेलापन और अंधकार बहुत डराती थी उसे, अब शायद चमकीली रोशनी से बेहतर लगने लगी है। अगली पंक्ति पर गौर फरमाइए। वो धूप से होने वाली टैनिंग से बचने के लिए सनस्क्रीन खरीदा, लेकिन वो और भी काला बना दिया। ये क्या था समझ लो। वो अब संस्कृति और सभ्यता बचाने की बात करते हैं, वो अब संस्कृति और सभ्यता बचाने की बात करते हैं, जबकि हजारों साल से लोगों को संस्कृति और सभ्यता के नाम पर शोषण करते रहे हैं।
अगली पंक्ति पर गौर फरमाइएगा साहब। जिनको हो रही बेरोजगारी महसूस, जिनको हो रही बेरोजगारी महसूस, हर तरफ से मिल रही हो ताना, जिनको हो रही बेरोजगारी महसूस, हर तरफ से मिल रही हो ताना, अंधकार दिख रही हो भविष्य, खुद को समझ रहे हो निकम्मा, हर समस्या का है समाधान, ज्वाइन कर लो आरएसएस, बजरंग दल या कोई सोशल सर्विस या एमएलए। अगली पंक्ति। मेरे पास दो बच्चे हैं, एक है जो पेट ना भरने की वजह से चिंतित है और दूसरे जो मोटापा से चिंतित है, मगर चिंतित दोनों हैं। मैं दूसरा होना पसंद करूंगा, लेकिन क्यों? नहीं। वो कह रही थी गर्मी में काले हो रहे हो, मैंने मुस्कुरा दिया, शायद खोने का डर था उसे। नेक्स्ट। वो जिम ज्वाइन किया था बॉडी बनाने के वास्ते, ताकि उसे भी चार लोग घूरे और कम्प्लीमेंट दे। फिर उसे लगा मजदूर ही क्यों नहीं बन जाए, चार पैसे भी मिल जाएंगे। शायद वो एक्सक्यूज दे रहा होगा। नेक्स्ट। उसके दोस्त कहते थे कैमरा पर क्यों आते हो तुम, शाहरुख खान थोड़े नहीं हो जो लोग तुम्हें पसंद करेंगे। दोस्तों ये कई सारे पंक्तियाँ थी जो मैंने खुद लिखी थी। मैं इसको शॉर्ट्स के माध्यम से बार बार बना रहा था, लेकिन मुझे लगा यार लोग बहुत सारा इरिटेट होते होंगे, तो जिसको देखने रहेंगे ये लंबे से वीडियो में देख लेंगे, नहीं देखने रहेंगे तो फिर ठीक है वो भी। और मैं कुछ कुछ लिखते रहता हूँ, क्योंकि अकेला रहता हूँ तो कुछ चीज़ें आते रहती दिमाग में, तो मैं उसको लिखते रहता हूँ। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ, अगर कहीं पर कुछ अपॉर्चुनिटी वगैरह सब हो पोएट्री में या स्टैंड अप में, मैं कॉमिक्स भी लिख रहा हूँ, तो मेरे अंदर में ढेर सारे आइडियाज़ हैं, मैं चीज़ों को लिख रहा हूँ। अगर अपॉर्चुनिटी वगैरह सब हो तो प्लीज़ प्रोवाइड कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा अपना बेस्ट देने की। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।